नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 4 बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम इन 2025 है। तो पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम है जो 2025 में आपको लेनी चाहिए, 4 बेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है आपकी मंथली इनकम स्कीम यानी कि आपकी MIS स्कीम। दूसरी है आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC स्कीम। तीसरी है पब्लिक प्रोविडेंट PPF स्कीम और चौथी है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये 4 सबसे बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम है। अब इन 4 में से भी कौन नंबर 1 पर है, कौन सबसे ज्यादा आपको हाई इंटरेस्ट देता है, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट देने वाली स्कीम कौन सी है इन 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम में? वैसे तो ये 100% गारंटेड आपको रिटर्न देगी, आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है, लेकिन इसके बावजूद भी इन चारों में से कौन सी स्कीम है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस देने वाली है, यानी सरकार द्वारा आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है, ये भी आज जानेंगे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड अगर सर्विस लेना चाहते हैं, ITR फाइल करवाना चाहते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, इस नंबर पर आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेरी है रिगार्डिंग ITR फाइलिंग रिगार्डिंग, तो वो हमें व्हाट्सएप करे, कॉल ना करे। कॉल सिर्फ जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ही यहां पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर लें, आपकी क्वेरी जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दिए गए नीचे नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 4 बेस्ट स्कीम, जिसमें से कौन सी स्कीम आपको सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी 4 पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो हमारी कौन सी स्कीम है? एक तो है आपकी मंथली इनकम स्कीम जिसको हम MIS कहते हैं, दूसरी है आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरी है आपकी PPF और चौथी है आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर की। तो आपको यहां पर कितना ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर आप निवेश करते हैं। MIS की बात करें तो 7.40% का ब्याज आपको मिल जाता है। NSC स्कीम की बात करें तो 7.70 का, और PPF की अगर बात करें तो 7.10 का ब्याज मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज किसमें आपको दिया जा रहा है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा, नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें सबसे ज्यादा ब्याज आपको NSC के अंदर मिल जाता है। तो ब्याज के अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन आपको सबसे ज्यादा 8.2% दे रहा है और NSC के अंदर आपको 7.70% की ब्याज मिल रही है। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट कैसे आपको पेबल किया जाएगा? महीने वाइज पे किया जाएगा, क्वार्टरली दिया जाएगा, ईयरली दिया जाएगा, मैच्योरिटी पर दिया जाएगा, ये भी जान लेते हैं। MIS स्कीम जो है उन लोगों के लिए जो मंथली ब्याज चाहते हैं। अगर आपको हर महीने ब्याज चाहिए तो आप MIS स्कीम में जा सकते हैं। NSC की बात करें तो ये ब्याज आपको मैच्योरिटी पर देता है और जो भी मैच्योरिटी पर आपको ब्याज देगा वो कंपाउंडेड एनुअली किया जाएगा, यानी हर साल आपका जो ब्याज है उस ब्याज पर ब्याज आपको मिलता जाएगा। तो कंपाउंडेड एनुअली होगा और ब्याज आपको मैच्योरिटी, जब इसकी मैच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद, तब पूरा का पूरा ब्याज साथ में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कंपाउंडेड ईयरली होगा लेकिन ब्याज आपको जो है वो ईयरली दिया जाएगा, यानी ईयरली दे दिया जाएगा, फिर इस पर भी कंपाउंडेड किया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो यहां पर आपको क्वार्टर वाइज ब्याज दिया जाता है,
साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इन 4 क्वार्टर के एंड में आपको यहां पर जो है इंटरेस्ट आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्या दी गई है? 5 साल की मैच्योरिटी है। अगर आप एमआईएस में जाते हैं, एनएससी की बात करें तो यहां पर भी 5 साल की मैच्योरिटी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो 15 साल की यहां पर मैच्योरिटी है। ध्यान रखिएगा, 15 साल तक आप पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, 5 साल के बाद जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 15 साल तक के लिए आपका अकाउंट जो है वो यहां पर रहता है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल के लिए। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी है, प्लस 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 3-3 साल का आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने टाइम पीरियड के लिए भी आप स्कीम को जो है वो चला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, कितना मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं, यानी कब आप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। एमआईएस की बात करें तो 1000 रुपए में आप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, और पैसा जो वो आपको डालना है वो मल्टीपल 1000 के मल्टीपल में आपको डालना होगा। यानी आप 1000 डाल सकते हैं, 2000 डाल सकते हैं, ऐसे मल्टीपल 1000 के मल्टीपल में आपको देना होगा। यानी आप 500 रुपया जो है वो नहीं डाल सकते, या तो आप 10,000 डाल दीजिए, 11,000 डाल दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। अब मैक्सिमम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए मैक्सिमम कर सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट है तो कितना डाल सकते हैं? 15 लाख रुपए जो है वो एमआईएस स्कीम में डाल सकते हैं। और हर एक ज्वाइंट होल्डर, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो हर एक ज्वाइंट होल्डर का इक्वल शेयर होना जरूरी है। मान लीजिए यहां पर ए है और मान लीजिए यहां पर बी है, तो ज्वाइंट अकाउंट अगर खुलवा रहे हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए ए कंट्रीब्यूशन करेगा, और 7.5 लाख रुपए जो है वो यहां पर बी भी कंट्रीब्यूशन करने वाला है। इसके बाद यहां पर देखिए मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? 9 लाख ईच ज्वाइंट होल्डर जो है वो सिंगली अगर करना चाहते हैं तो 9 लाख और कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपया जो है वो आप अलग से और सिंगल अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए आप करेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 15 लाख रुपए। देखा जाएगा तो यहां पर 15 लाख हो गए। सिंगल अकाउंट में है तो यहां पर टोटल आपका 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है वो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। इस स्कीम में मिनिमम आप जो है 1000 रुपया देकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 100 में, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम यहां पर नो लिमिट, आप कितना भी पैसा जो है वो एनएससी स्कीम में जमा कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो 500 रुपया आप मिनिमम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मल्टीपल में कुछ भी यहां पर नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम आप साल में 1.5 लाख रुपया हर साल डाल सकते हैं। तो यहां पर 1.5 लाख रुपया आप हर साल इसमें निवेश कर सकते हैं पीपीएफ स्कीम में, मैक्सिमम हर साल 1.5 लाख रुपया। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 1000 रुपए से आप मिनिमम में अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। 1000 के मल्टीपल में आपको पैसा डालना, और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए डाल सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर। अगर आप अपना खुलवा रहे हैं, स्पाउस का खुलवा रहे हैं, तो उसके इसमें 60 लाख रुपए डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका है और आपके स्पाउस का जॉइंट है तो मैक्सिमम 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 लाख से मैक्सिमम ज्यादा यहां पर जो लिमिट है वो 30 लाख की ही रखी गई है। कहते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कौन अकाउंट जो है वो खोल सकता है, एलिजिबल कौन है। एमआईएस की बात करें तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन अकाउंट खोल सकता है। अगर कोई माइनर है तो भी अकाउंट खोल सकता है गार्जियन के बिहाफ पर, या माइनर के 10 साल से ज्यादा होती है तो माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप मेजर है, 18 साल से ऊपर हो गए, तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं एनआईसी की, तो यहां पर भी रेसिडेंट इंडियन, माइनर और मेजर जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यहां पर भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, माइनर और मेजर अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहां पर सिर्फ जो है सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है वही अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो है रेसिडेंट। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन खुलवा सकते हैं। अगर आप सिविलियन डिफेंस है तो ध्यान रखिएगा 55 और 50 की एज में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है तो 55 साल की एज दी गई है, और रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसके इसमें 50 साल की एज है, तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है, वो यहां पर अलाउ नहीं है अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो एमआईएस स्कीम के अंदर आपको डिपॉजिट जो है वो एटीसी का अलाउ नहीं होता। तो जो भी आप डिपॉजिट करते हैं एमआईएस में, उसमें आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 9 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा।
टीडीएस जो है वो यहाँ पर लगेगा नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपया, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। इस लिमिट से ज्यादा अगर इंटरेस्ट हो गया सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम को मिलाकर, तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो 10% 194A के तहत डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एनएससी स्कीम में। एनएससी में जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे 1.5 लाख रुपए की आपको हर साल छूट मिल जाती है। यहां पर ब्याज भी जो है वो आपको एटीसी का अलाउ हो जाता है, यानी जो भी ब्याज आपको मिल रहा है वो आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में ट्रिपल ई का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी ब्याज जो डिपॉजिट किया है वो भी आपके लिए अलाउड होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ब्याज आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, और विड्रॉल अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट किया वो भी एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, और विड्रॉ अगर आप पैसा करते हैं चाहे बीच में कर रहे हैं मैच्योरिटी पर कर रहे हैं वो भी आपका पूरा एग्जेम्प्ट होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एटीसी आपको मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। ध्यान रखिएगा, एटीसी आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाता। इंटरेस्ट टैक्सेबल है, 80DTB का आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाते हैं तो जो भी ब्याज आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल रहा है इसका बेनिफिट फायदा जो है 80DTB के अंदर आपको 50,000 का मैक्सिमम मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो टीडीएस काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 15H जो है वो आप जमा कर सकते हैं। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको फॉर्म 15 जो H है वो यहां पर अलाउ किया जाएगा। अगले पॉइंट पे प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर आप स्कीम को बीच में ही रोक देना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस केस में क्या आपको इंटरेस्ट लॉस या कोई पेनल्टी लगती है? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमआईएस की, मंथली इनकम स्कीम में, जिसमें 1 साल से पहले पैसा जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एमआईएस के अंदर अगर आपने पैसा डाल दिया तो 1 साल तक आपका पैसा जो है वो एमआईएस में रहेगा, उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 1 से 3 साल के बीच में अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो 2% आपका डिपॉजिट डिडक्ट किया जाएगा, यानी 9 लाख रुपए आपने जमा किए हैं, 1 से 3 साल में आप निकालना चाहते हैं तो इसका 2%, तो 2% यानी 18,000 रुपया जो है वो यहां पर आपको डिडक्ट करके बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। 3 से 5 साल की बात करें तो 1% डिडक्शन होगा, यानी 9,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी का दे दिया जाएगा। अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट रखा है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 30,000 इन केस 1 से 3 साल में करते हैं और 3 से 5 साल में करते हैं तो उसके इसमें 15,000 रुपया कम करके बाकी का डिपॉजिट जो वो आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एनएससी की, तो एनएससी में आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आप विड्रॉल करवा सकते हैं, अलाउ किया गया है। अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है या फॉरफिटेड है बाय प्लेजी, इन 3 केस के अंदर ही आप प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो एनएससी स्कीम में करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर 5 साल के लिए जो पैसा है वो आपका एनएससी में रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इसमें आप 5 साल के बाद जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। वैसे 15 साल की स्कीम है लेकिन 5 साल के बाद आपको अलाउ किया जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पहले 1 साल में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने 30 लाख रुपया जमा किया है 8.2% की रेट पर तो 2,46,000 का ब्याज कुल होता है 1 साल के लिए। तो ये पूरा का पूरा ब्याज जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कभी भी 12 महीने के अंदर अंदर विड्रॉ ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट लॉस आपको यहां पर हो जाता है। 1 से 2 साल की बात करें तो 1.5% जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। 30 लाख का 1.5% जो है वो यहां पर 45,000 रुपया जो है डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। 2 से 5 साल की बात करें तो 1% यानी 30,000 रुपया कम करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। 5 से 6 साल अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो उस केस में भी 30,000 रुपया जो है, मैक्सिमम 30,000 रुपया जो है वो आपका कम करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले करेंगे तो कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। आइए अब कंपैरिजन करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 स्कीम ली है, हालांकि हमने 4 स्कीम बताई थी, लेकिन पीपीएफ के अंदर आप 15 साल के लिए मैच्योरिटी होती है और इसमें हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो यहां पर पॉसिबल नहीं होता है पीपीएफ को यहां पर कंपैरिजन करने के लिए। इस वजह से हमने 3 स्कीम लिए, एमआईएस स्कीम, एनएससी स्कीम और आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सबसे पहले बात करते हैं कितना ब्याज आपको मिलता है। तो एमआईएस के अंदर 7.40, एनएससी के अंदर 7.70, सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2, ये सबसे ज्यादा ब्याज आपको दे रही है। ये एनएससी से सबको ज्यादा ब्याज आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है। मैक्सिमम की अगर बात करें कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो सिंगल अगर है तो 9 लाख रुपए और ज्वाइंट है
तो 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, निवेश करना चाहते हैं, तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कितना इन्वेस्टमेंट है, सभी में हम 10-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर 30 लाख है तो 10 लाख कर सकते हैं, यहां पर कोई लिमिट नहीं है तो भी 10 लाख कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ये लेकर चल रहे हैं कि अगर आप ये 10 लाख रुपया निवेश कर सकते हो सकता है आप इससे ज्यादा भी करें। और यहाँ पर एमआईएस के अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना होगा 10 लाख निवेश करने के लिए, या फिर आप मैक्सिमम जो है सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख कर सकते हैं। 5-5 लाख रुपया आप ज्वाइंट अकाउंट में डालकर भी निवेश कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा 5 साल के बाद, तो एमआईएस के अंदर टोटल इंटरेस्ट, ये हालांकि ये इंटरेस्ट आपको मंथली मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट है 3,70,000 रुपए का। एनएससी की बात करें तो यहां पर आपको मैच्योरिटी पर ब्याज दिया जाएगा 4,49,000। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो ये आपको क्वार्टरली ब्याज मिलेगा 4,10,000 रुपया। अब इसमें खास बात क्या हुई है कि एनएससी स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं एनएससी में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कम ब्याज मिल रहा है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.2% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको दी जा रही है। एनएससी में आपको 7.70 दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपको ब्याज जो है वो 4,49,000 रुपीज आपको यहां पर मिल रहा है। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 40,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज आपको एनएससी स्कीम दे रही है। लेकिन लिमिटेशन ध्यान रखिएगा, ये आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, ये आपको क्वार्टरली और ये आपको हर महीने दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है ब्याज को बढ़ाने के लिए, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आरडी स्कीम में 6.7% के हिसाब से मंथली हर महीने आपको ब्याज डालते रहना पड़ेगा। यानी जो भी ब्याज आपको मिल रहा है हर महीना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 साल के लिए। अब यहां पर मंथली पैसा जो मिल रहा है इसको आप निवेश कर सकते हैं, यानी अराउंड 70,000 रुपया जो है वो आपको यहां पर ब्याज मिल जाएगा। यानी जो भी आपने 3,70,000 रुपए डाले हैं, ये 3,70,000 आपने किस में डाल दिए, आरडी में डाल दिए। 6.7% के हिसाब से कितना ब्याज आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद, ये आपको 70,000 मिल जाएगा। अब बात करते हैं एनएससी की, तो एनएससी में तो अलाउ ही नहीं है, आप आरडी स्कीम में डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि पैसा जो है इंटरेस्ट जो है वो आपको मैच्योरिटी पर मिलता है, इसके लिए अलाउ नहीं है, तो ये आप आरडी स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 4,10,000 रुपया जो है क्वार्टरली आपको मिलता है। तो पहली जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो आपको जेब से देनी होगी, उसके बाद हर क्वार्टर में पैसा आता रहेगा तो आप इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे। तो यहां पर भी 5 साल के बाद जो है आरडी में आपको 77,628 का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अब कुल टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यानी एमआईएस प्लस आरडी, इन दोनों स्कीम में कितना मिल रहा है, और यहां पर तो एनएससी आ जाएगा आपका, और यहां पर आ जाएगा आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप एमआईएस और आरडी में करते हैं तो 4,40,000 का ब्याज मिलता है। यहां पर एनएससी के अंदर अभी भी आपको 4,49,000 का, लेकिन ये आपको 9,000 रुपया अभी भी ज्यादा दे रही है। एनएससी स्कीम जो है वो अभी भी आपको 9,000 रुपया ज्यादा ब्याज दे रही है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 4,87,000 का ब्याज मिल जाता है। यानी कि सीधा का सीधा यहां पर 30 से 40,000 रुपया अब यहां पर एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाएगा। तो यहां पर एनएससी के अंदर 4,49,000 और यहां पर आपको 4,87,000 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर देखें तो एमआईएस के अंदर आपको 8.80 मिल रहा है, एनएससी की बात करें तो 8.98% मिल रहा है, यानी लगभग 9% आपको मिल जाता है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 9.75% का ब्याज आपको दिया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट ब्याज जो है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल जाता है अगर आप आरडी स्कीम में साथ में निवेश करते हैं। एनएससी में आपको इतना ब्याज नहीं मिलता, और एमआईएस के अंदर भी अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो आपको 8.80% का ब्याज मिल जाएगा, यहां पर आपको 8.98% का, और यहां पर सबसे ज्यादा 9.75% का ब्याज मिल जाता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं, तो आप सीनियर सिटीजन प्लस आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एनएससी में तो वहां पर भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छा खासा 9% तक का ब्याज मिल ही जाता है। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आप एनएससी स्कीम में भी जाकर 9% तक का ब्याज कमा सकते हैं। तो ये तीनों स्कीम को हमने कंपैरिजन किया, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो दे रही है विद आरडी के साथ। ध्यान रखिएगा, विद आरडी के साथ।
अगर आरडी के साथ नहीं है तो उस केस में एनएससी जो है वो नंबर 1 पे आ जाती है। नंबर 1 पे एनएससी है, सेकंड नंबर पे जो है वो सीनियर सिटीजन है और थर्ड नंबर पर ये है। लेकिन अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो पहले नंबर पर जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सेकंड नंबर पर आपकी एनएससी और तीसरे नंबर पर जो है वो आपकी एमआईएस स्कीम आ जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।